जय श्री कृष्ण। सुधीजनों, आज का जो प्रसंग है वो किसी भी मनुष्य के लिए, किसी भी जीवित मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्व रखने वाला है। उसकी एक व्यक्तिगत सफल जीवन के लिए, पारिवारिक सफल जीवन के लिए, सामाजिक सफल जीवन के लिए, यानी जीवन की सफलता, या दूसरे शब्दों में कहें एक सफल सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन के लिए ये जो दो श्लोक रखे जा रहे हैं आप सबके सामने श्रवण परंपरा से, ये है सर्वाधिक उपयोगी होंगे। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कल उन्होंने कहा कि समाधा वचला स्थिति ही, यानी परम तत्व में जो बुद्धि है समत्व की, परम तत्व, परमार्थ तत्व, इनके प्रति जो इनको प्राप्त करने की बुद्धि परंपरा है, जिसको स्थित प्रज्ञ शब्द से स्थित प्रज्ञ शब्द नाम दिया या स्थित प्रज्ञ शब्द से अभिहित किया, उसी स्थित प्रज्ञ को और भी आगे एलेबोरेट करते हैं और उसको और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगते स्पृहा दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगते स्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगते स्पृहा वीतराग भय क्रोधः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते स्थितधीर मुनिरुच्यते। कल जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा, आज उसी के लिए, उसी मनः स्थिति के लिए, उसी बौद्धिक स्थिति के लिए, उसी आत्मस्थिति के लिए आज स्थित धी शब्द का प्रयोग करते हैं। दोनों समानार्थक हैं। ये स्थित धी होता कौन है? कल प्रश्न किया था अर्जुन ने, स्थित प्रज्ञ से का भाषा किमासीत ब्रजेत किम इत्यादि के माध्यम से। आज अगले श्लोक में प्रजाति इत्यादि शब्दों के माध्यम से, पदों के माध्यम से भगवान ये समझाने का प्रयास करते हैं कि किसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसी की अगली कड़ी के रूप में आज वो कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जो दुख की स्थिति में अनुद्विग्न मनाः हो, यानी उद्विग्न मन कहते हैं बेचैनी भरे मन को, अनुद्विग्न मन कहते हैं बिना बेचैनी, यानी समत्व के भाव से बना रहे, बेचैन न हो। बेचैनी को एक दृष्टांत, एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जब दुर्योधन के पक्ष की सारी सेनाएं मार दी गईं, कुछ गिने चुने महान योद्धा या योद्धा रह गए, तो दुर्योधन अपने तैयारी के लिए, अपनी और युद्ध में मैं और बढ़िया प्रदर्शन कर सकूं, वो स्वयं के शरीर को पीटता था। जो जिससे पहलवान पीटते हैं, अपने स्वयं के शरीर को पीटने लगा था। तो वो उसकी उद्विग्नता को दर्शाता, उसकी बेचैनी को दर्शाता है। तो उद्विग्न माने बेचैनी। भगवान कहते हैं कि लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य तमाम दुखों के बावजूद भी, ये तमाम प्रतिकूल वेदनाओं के बावजूद भी अनुद्विग्न बना रहे, बेचैन न हो, समभाव बना रहे और सुखेषु विगत स्पृहा, और सुख की प्राप्ति के बाद बहुत हाथ उठा उठा करके हर जगह
नाचने न लगे, नाचे ना कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, मैं धरती का सबसे सुखी प्राणी हूँ। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में बेचैनी नहीं उत्पन्न होती और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती है, इसके अतिरिक्त भी जो राग, राग माने प्रेम, आसक्ति, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, ना उसके मन में राग पैदा होता है, ना उसके मन में डर पैदा होता है, ना उसके मन में क्रोध पैदा होता है, उसी मननशील चिंतनशील व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ जानो, स्थित प्रज्ञ समझो, स्थित धीह समझो। धी माने बुद्धि, स्थित धीह समझो। ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया है, आगे के श्लोकों में भी देंगे, जिसमें वो कहते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। उसी को डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं भगवान। स्थित प्रज्ञ किसको कहते हैं, स्थित बुद्धि किसको कहते हैं, आगे के श्लोक में फिर कहते हैं।